हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी कल की एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए, जो कि हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कि आर आपके पास एक रिलेशन है जो कि सेट आर से ही मिलकर बना होता है, और जो सेट आर है वो आपके पास एक रियल नंबर का सेट है। ठीक, उसके बाद उसने कहा जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो आपके पास ये है कि ए बी ऑर्डर पेयर ए लेस देन टू इक्वल किसके होगा, बी स्क्वायर के होगा। और वो कहता है कि वो ना तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ना ही वो सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और ना ही वो ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो देखिए हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास जो चीज़ दी है हम वो लिख लेते हैं। गिवन दैट हमारे पास दिया हुआ है सेट आर, किसका सेट है आपके पास, आर रियल नंबर का सेट है। ठीक है, ये चीज़ लिख ली। अब रियल नंबर में तो आपको रेशनल इरेशनल सारे नंबर आएंगे, तो हमने पूरा रियल नंबर लिख लिया। अब देखिए रिलेशन का सेट क्या है, रिलेशन आर इक्वल टू आपके पास दिया है कि इसके अंदर ऑर्डर पेयर रखे हुए हैं और आपके पास इस तरीके से हैं ए लेस देन टू इक्वल बी स्क्वायर, जहाँ आपके पास ए और बी जो आपके पास एलिमेंट हैं ये दोनों के दोनों एलिमेंट किसके होंगे, आर सेट के। ठीक है, अब देखिए वो बात करता है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव। चलिए वन बाई वन करके हम करते हैं कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आपके पास रिफ्लेक्सिव की कंडीशन की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव में हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास दोनों के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए और आर के अंदर बिलोंग करने चाहिए, रिलेशन आर के अंदर होने चाहिए, और ये जो आपके पास एलिमेंट है ये भी सेट आर का ही होना चाहिए। तो हम यहाँ लेके ही चलते हैं। अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों आते हैं। अगर मैं कहता हूँ इफ यदि टेकिंग ए इक्वल टू 1 तो आपके पास क्या बनता है, ऑर्डर पेयर ये बनता है ए कोमा ए, अर्थात इसके स्थान पर हम रखें 1,1, जो कि हमारे पास इस कंडीशन को फॉलो करेगा। कैसे, मैं अगर बात करूँ सच दैट 1 लेस देन टू इक्वल 1 का स्क्वायर, तो इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रही है। तो हम ये कहेंगे 1,1 हमारे पास रियल नंबर या रेशनल नंबर या जो सेट दिया था रिलेशन का उसमें बिलोंग करता है ऑर्डर्ड पेयर, और हमारे पर किसकी कंडीशन फॉलो हो जाती है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन फॉलो हो जाती है। पर किसके लिए होती है, जब एलिमेंट ए बराबर 1 है तब के लिए फॉलो होती है। अगर हम इसमें चेंज कर लें, इफ यदि टेकिंग ले लें कि भैया ए इक्वल टू हाफ है, देन तब हमने देखा कि हमारे पास ए कोमा ए जो एलिमेंट बना वो आपके पास 1/2 1/2 बना। ठीक, हमने ऐसा इमेजिंग किया, तो ये हमारे पास जो कंडीशन थी, कंडीशन क्या बनेगी, 1/2 लेस देन टू इक्वल 1/2 की पावर कितनी हो गई, आपके पास 2 हो गई। अब आप बताइए जैसे हम चले तो 1/2 1/2 का आपके पास कंडीशन बनती है 1/2 लेस देन टू इक्वल 1/4। तो क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है, क्यों, 1/4 जो है कहीं ना कहीं 1/2 से छोटा होता है। कैसे छोटा होता है, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, और 1/4 को क्या लिख सकता हूँ 0.25। तो क्या होगा, कंडीशन इधर नहीं होगी, 0.5 बड़ा होगा, तो हम कहेंगे ये होल्ड नहीं करती। जब ये कंडीशन होल्ड नहीं होती तो हम ये कहेंगे कि भैया 1/2 1/2 वो आपके पास आर रिलेशन के अंदर अर्थात इसके अंदर होल्ड नहीं करती कंडीशन। तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सारे एलिमेंटों के लिए रियल नंबर में होल्ड नहीं करती। तो क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव नॉट सेटिस्फाई होगा इस रिलेशन के लिए सारे के सारे एलिमेंट रियल नंबर के सेट के लिए। ठीक, अब बात करता हूं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, सिमेट्रिक की कंडीशन ये कहती है कि हमारे पास ए कोमा बी एलिमेंट है, तो बी कोमा ए बी एलिमेंट किसका होना चाहिए, रिलेशन आर का ही होना चाहिए, या दोनों के दोनों रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करने चाहिए। और ये एलिमेंट किसके होने चाहिए, ये सेट आपके पास आर के होने चाहिए, क्योंकि आप रियल नंबर की बात कर रहे हो तो आर के ही होने चाहिए। चलिए हमने क्या, इफ ये टेकिंग ए बराबर 1 लेते हैं, बी बराबर हम 2 लेते हैं, देन तब। ठीक, तो हमने ये कहा 1,2 बताइए, तो 1,2 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 लेस देन 2 का स्क्वायर ये बनती है। तो हम क्या कहेंगे कि भैया 1,2 1 लेस देन 2 आपका 4, अर्थात 1,2
बिलोंग करता है रियल नंबर, रिलेशन जो आपके पास आर दिया था उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होती है, ए कॉमा बी। अब हमने दूसरी कंडीशन उठाई, दूसरी कंडीशन हमने क्या ली, ए के स्थान पर तो आप रख दिया हमने 2 और बी के स्थान पर रखा 1, तो हमने कहा 2,1 की बात करते हैं। तो 2,1 जब आपने करा तो 2 लेस देन 2 इक्वल 1 का स्क्वायर, क्या कंडीशन होल्ड होती है? तो हमने देखा कि ये तो 2 बना और ये लेस देन 2 आपके 1 बना, तो कंडीशन होल्ड नहीं होती, अर्थात नॉट सेटिस्फाई। जब नॉट सेटिस्फाई कंडीशन होगी तो 2,1 आपके पास बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर, आपके पास रिलेशन वाले सेट आर के अंदर। तो हम कहेंगे कि आपके पास नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, हमारे पास जो सिमेट्रिक कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, अब चलते हैं अपनी थर्ड कंडीशन की तरफ, जो बात कर रहे थे हम किसकी, ट्रांजिटिव। देखिए अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में हम लोगों को क्या चाहिए होता है, 3 पेयर चाहिए होते हैं, ए बी ठीक, बी सी ठीक और ए सी। तीनों किसके होने चाहिए, आर रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर होने चाहिए और तीनों के तीनों आपके पास कंडीशन को होल्ड करने चाहिए। चलिए हम कुछ इस तरीके से मानते हैं कि हमने कहा इफ यदि ए कॉमा बी आपके पास ले लेते हैं 1,2 ठीक। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं आपके सामने कि बी कॉमा सी हम लेते हैं 2,3 ले लेते हैं, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन हम लोगों ने मानी कि भैया इस तरीके से कि ए कॉमा सी क्या कंडीशन होल्ड करेगी, तो ए और सी आपके पास हैगी 1 और 3 बनेगा, क्योंकि 1 और 2 आपके पास 1 और 2 आपके पास कंडीशन 1 लेस देन 2 इक्वल 4 बनेगा, होल्ड करेगी, और 2 कॉमा आपके पास 3 आपके पास कंडीशन जो बनेगी ये आपके पास 2 और लेस देन 2 इक्वल 9 होल्ड करेगी कंडीशन। 1 और 3 ये भी आपके पास क्या करेगी, होल्ड करेगी क्या कंडीशन, अर्थात आपके पास 1 लेस देन 2 इक्वल 9 होगी। ये तो थी बात आपके पास कंप्लीटली, जब हम कंप्लीटली पूरे नंबर लेते हैं। अब हम कुछ ऐसा चेंज कर लें कि हमने कहा भैया ए कॉमा बी हम नंबर लेते हैं ये कि 1,1/2 और आपके पास क्या होल्ड कर रही है कंडीशन, तो आपके पास पहले से ही हमें पता चल रहा है कि होल्ड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि 1 लेस देन 2 आपके पास हाफ होगा। चलिए और चेंज करके देखते हैं, ऐसा नहीं होता तो हाफ यहाँ रख लेते हैं और 1 हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। फिर हमने लिया कि 1 आपके पास ये कंडीशन बनाते हैं बी कॉमा सी, बी कॉमा सी के लिए क्या लेते हैं 1 कॉमा आपके सामने लेते हैं 1 अपॉन आपके पास 1/2 ले लेते हैं। चलिए 1/3 ले लेते हैं, 1/3 मानते हैं। चलिए अब आपके सामने ये बना 1 और 1/3 बना, तो हमने कहा कि भैया ए और सी बताइए। ए और सी जब हम बात करें तो हमने करेंगे 1/2 और 1/3 होना चाहिए। चलिए अब इनकी फॉलो कराते हैं कंडीशन। ए बी की कंडीशन फॉलो होती है 1/2 लेस देन 1, यस फॉलो होती है। बी सी की कंडीशन फॉलो होती है, तो देखते हैं 1 लेस देन 2 इक्वल 1 आपके पास 9 फॉलो नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके 1 ये है और लेस देन 2 इक्वल 1/9 है। 1/9 तो आपके पास छोटा होगा किससे, 1 से, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होती। इसी तरीके से हमने देखा ए और सी आपके पास फॉलो होती है 1/4 लेस देन 2 इक्वल आपके पास 1/9, तो ये भी फॉलो नहीं होती है। तो जब हम रियल नंबर में इरेशनल नंबर लेते हैं या रेशनल नंबर लेते हैं, तब हमारे पास रिफ्लेक्सिव कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन और ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो हमने ये सीखा जो आपके पास दिया था रिलेशन a लेस देन 2 इक्वल बी स्क्वायर का, ये हमारे यहाँ पर रियल नंबर के साथ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कोई सी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो आइए ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको एक सेट मिलेगा, सेट के बाद वो एक रिलेशन देगा और रिलेशन में एक कंडीशन देगा और कंडीशन देने के बाद वो कहेगा कि बताइए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। वही कहानी हमारे साथ की गई है। देखिए सेट आपके पास दे दिया गया ए, सेट आपके पास क्या है ए सेट के अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो ए सेट की एक ही सेट के साथ ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। पर हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ना बना के जो रिलेशन दिया हुआ है आर, उसी के साथ हम सीधा डायरेक्ट
ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए हमारे पास b बराबर क्या एलिमेंट आए कि a+1 बने, कैसे कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास जो एलिमेंट लेने होंगे, एलिमेंट ऑफ a के पास एलिमेंट की चॉइस क्या है, ये है 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 और 6। ठीक, अब b के पास क्या बनेंगे, b बराबर आपके पास बनेगा a+1। तो a बराबर आप वैल्यू रखते चले जाइए, जब आप पहला एलिमेंट रखो तो 1 तो आपके पास बनेगा 2, जब 1 है तो यह 2 है, जब 2 रखोगे तो आपके पास बनेगा 3, अर्थात इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, जब आप 3 रखोगे यहाँ पर तो बनेगा आपके पास 4, ये कॉम्बिनेशन इसके साथ, जैसे आप 4 रखोगे यहाँ पर तो बनेगा आपके पास 5, ये कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा। ठीक जैसे आप 5 रखोगे तो ये बनेगा आपके पास 6, और 6 तक ही हमारे पास एलिमेंट है, इसीलिए हम 6 एलिमेंट अगर रखेंगे तो p बराबर हमारे पास 7 आएगा, जो कि हमारे पास एलिमेंट नहीं है उसे हम नहीं ले सकते। ठीक, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बने, आर रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या बने, देखिए 1 किसके साथ गया, 2 के साथ, ठीक 2 किसके साथ गया, 3 के साथ, जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, और 3 किसके साथ है, 4 के साथ, 4 किसके साथ है, 5 के साथ, और 5 किसके साथ है, 6 के साथ। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बने, कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, 5 ऑर्डर्ड पेयर बने, जो कि रिलेशन सेट आर के अंदर रखे हुए हैं, और हमारी कंडीशन जो b = a+1 दी थी वो होल्ड करती है। अब हम इसी आर रिलेशन के सेट में देखेंगे फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमने पढ़ा है रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट होने चाहिए आर के अंदर, और जो एलिमेंट ए है वो सेट ए का होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं भी हमारे पास 1 1 2 2 अर्थात 3 3 एलिमेंट बिलोंग नहीं करते, तो हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, रिफ्लेक्सिव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होती है। चलिए दूसरी कंडीशन की, दूसरी कंडीशन होती है सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक क्या कहती है, अगर आपके पास a, b बिलोंग करता है सेट R के अंदर, तो b, a भी आपके पास सेट R के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए, और a और b जो आपने एलिमेंट लिए हैं वो एलिमेंट सेट A के होने चाहिए। अब हमने a और b के स्थान पे क्या ले लिया, 1, अगर 2 लिया तो हम कहेंगे 1, 2 बिलोंग तो करता है रिलेशन R के अंदर और कंडीशन को भी होल्ड करता है, बट 2, 1 बिलोंग नहीं करता किसके अंदर, आपके पास रिलेशन R के अंदर, और 2, 1 हमारे पास जो कंडीशन दी थी उस कंडीशन को होल्ड नहीं करता। कैसे नहीं करता, देखिए 2, 1 की बात करें हम तो हमारे पास क्या है, आपके पास है b = आपके पास a+1, अर्थात ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है b, तो b बराबर क्या है यहाँ पर 1, और a = क्या है हमारे पास 2, तो b बराबर कंडीशन हमारे पास क्या होती, b बराबर कंडीशन होती है a+1, अर्थात b के स्थान पर अगर हम 1 रखते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, बट ये तो आपके पास 1 = 3, 1 = आपके पास 3 बन रही है, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं होती, तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिक कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करती, जो आपने रूल दिया था उस रूल के अकॉर्डिंग। चलिए तो कहीं तो यहाँ से रिजल्ट निकला नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, अर्थात सिमेट्रिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, होल्ड नहीं करती इस सेट को। थर्ड नंबर पे आता है ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव बात अगर ट्रांजिटिव करें तो 3 सेट के साथ काम करते हैं, AB, BC और AC। 3 आपके पास ऑर्डर पेयर होते हैं जो रिलेशन R के होते हैं। अब हम इनमें से कोई से भी 3 अगर लें तो 3 इस तरीके से लें, देखिए 1, 2 और 2, 3, ये तो आपके पास बिलोंग करते हैं किसके अंदर, आपके पास रिलेशन R के अंदर, बट 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पर 1, 3 बिलोंग नहीं करता R के अंदर, जिस कारण हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक, चलिए और दूसरा देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 2, 3 लिया हमने, ठीक 2, 3 लेने के बाद हमने कहा 3, 4 भी है जो बिलोंग करता है R के अंदर, बट 2, 4 हमारे पास बिलोंग नहीं करता R के अंदर, तो क्या होगा, यहाँ भी ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता।
तो हम क्या कहेंगे कि ये यहाँ पर एयर, यहाँ पर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक, तो हमने सीखा है कि जो आपने हमारे पास रिलेशन दिया था आर, उसके अंदर जो कंडीशन दी थी b इक्वल टू ए प्लस वन, वो हमारे पास कंडीशन ना तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उससे ना सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ना ही ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। चलिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, एक सेट दे रखा है हमारे पास, रियल नंबर का सेट दे रखा है और उसके अंदर आपको रिलेशन दे रखा है आर रिलेशन, जिसमें हमारे पास कंडीशन दी है कि ए लेस देन आपके पास इक्वल टू बी आपके पास है। ए और बी जो आपके पास एलिमेंट है वो आपके पास सेट आर के एलिमेंट है, और हमसे कहा है कि इस सेट के लिए आपके पास रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ट्रांजिटिव सेटिस्फाई होती है, बट आपके पास क्या नहीं होती है, सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो आइए इसी पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, चर्चा करेंगे। सेट हमारे पास क्या है, सेट आर क्या सेट है, रियल नंबर का सेट है। अब रियल नंबर में आपका रेशनल इरेशनल दोनों आपके पास नंबर आएंगे इसके अंदर, ठीक है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर, उसके अंदर आपके पास ऑर्डर पेयर आर के अंदर इस तरीके के बनेंगे जो ए लेस देन टू बी की कंडीशन को क्या करें, होल्ड करते हैं। ठीक, चलिए देखिए इजीली माइंड से देखिए। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में ये कहा जाता है कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। और ये जो आपके पास एलिमेंट होता है ए, ये सेट का होना चाहिए जिस सेट के आपने एलिमेंट लिए। ठीक, अब अगर हम कहते हैं इफ यदि टेकिंग ए कॉमा ए अर्थात 1,1 लेते हैं, तो आपके पास ये कंडीशन क्या करती है, होल्ड करती है। 1 लेस देन टू इक्वल 1 होल्ड करती है। यदि मैं कहूँ आपसे कि ए कॉमा ए जो एलिमेंट है, अब ए कॉमा ए के स्थान पे आप 2,2 लोगे तब भी होल्ड करेगी, 3,3 लोगे तब भी होल्ड करेगी, 4,4 करो ले भी होल्ड करेगी। अब हम कह देते हैं चलिए 1/2 ले ले, 1/2 ले ले, क्या ये कंडीशन होल्ड कर रही है, हाँ तब भी होल्ड कर रही है, अर्थात 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 होगा। तो हमने सीखा कि हमारे पास ए कॉमा ए इक्वल टू 1,1 या 1/2 और 1/2 अगर हम लेते हैं तो ये सारे के सारे कितने ऑर्डर पेयर बिलोंग करते हैं किसके अंदर, रिलेशन आर के अंदर। अर्थात हमारे पास रिफ्लेक्सिव कंडीशन आर होल्ड। ठीक, रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या करती है, होल्ड करती है, जो हमारे पास कंडीशन दी थी ए लेस देन टू बी आपके पास उसके लिए। चलिए अब दूसरी बात करते हैं हम सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में हमने कहा कि भैया कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों ऑर्डर पेयर एक साथ रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करने चाहिए। ए और बी आपके पास जो एलिमेंट हैं, ये दोनों के दोनों एलिमेंट सेट आर के होने चाहिए, और सेट यहाँ पर आर क्या है, रियल नंबर का सेट है। चलिए अब हमने कहा ए कॉमा बी हम ले लेते हैं, क्या लिया हमने, 1,2 ले लिया। चलिए 1,2 जैसे ही लिया तो क्या 1 लेस देन टू इक्वल 2 होगा, यस होगा। तो 1,2 इस कंडीशन को होल्ड करता है, तो हम कहेंगे 1,2 हमारे पास रिलेशन आर के अंदर होल्ड करता है, लाई करता है। अब हम 2,1 ले लेते हैं, ए के स्थान पे 2 रख देते हैं और बी के स्थान पर 1 रख देते हैं। देखिए 2,1, क्या ये भी आपके पास इस कंडीशन को होल्ड करता है, तो देखिए 2 लेस देन टू इक्वल 1, क्या 2 1 से छोटा है, नहीं है ना 1 से छोटा भाई, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं होती। जब ये कंडीशन होल्ड नहीं होती तो हम ये कहेंगे दैट इम्प्लाइज 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आपके पास रिलेशन आर, अर्थात हमारे पास ये कंडीशन होल्ड नहीं होती। तो हम कहेंगे दैट इम्प्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर के अंदर, बट बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर इस कंडीशन के लिए, अर्थात सिमेट्रिक कंडीशन आर नॉट होल्ड, ये सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक, अब देखते हैं 3rd नंबर, बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने कहा कि
कि भैया हमारे पास 3 आपके पास ऑर्डर पेयर होने चाहिए। कौन कौन से? A, P होना चाहिए, B, C होना चाहिए और A, C भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R में, और A, B, C आपके पास जो एलिमेंट होंगे ये ऑर्डर पेयर के, ये सेट R के होने चाहिए। चलिए हमने बात करते हैं। हम कुछ इस तरीके से लेते हैं, 1, 2 ले लेते हैं जो A और B को होल्ड करता है, और 2, आपके पास 3 ले लेते हैं। चलिए ये भी ले लेते हैं, 1 और 3 देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन बनाया था हमने, क्या ये R के अंदर बिलोंग करते हैं? तो पहले हम लेते हैं इफ यदि कंडीशन होल्ड, यदि ये वाली कंडीशन होल्ड करते हैं, कौन सी? A <2 = B। तो देखिए पहले हम लेते हैं 1, 2 पे हमने रखा और 1 A के स्थान पर, B के स्थान पर 2 रखा, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाती है? होल्ड। ठीक। दूसरा हमने लिया 2, 3, जैसे 2, 3 की बात करी, 2 <2 = 3, ये भी होल्ड होती है। तीसरा हमने लिया 1 और 3 के साथ कॉम्बिनेशन, तो हमने देखा 1 <2 = 3, ये भी कंडीशन होल्ड होती है। ठीक, तो तीनों की तीनों कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि भैया 1, 2, 2, 3 और 1, 3 बिलोंग करते हैं किसके अंदर? रिलेशन R के अंदर। अर्थात जो भी इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनेंगे A, B, B, C और A, C, वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन R के अंदर होंगे और कंडीशन होल्ड करेंगे। अर्थात ट्रांजिटिव कंडीशन R सेटिस्फाई या होल्ड करती है। अर्थात हमने देखा कि सिमेट्रिक, हमने देखा ट्रांजिटिव होल्ड। देखिए ट्रांजिटिव सबसे पहले कौन थी? रिफ्लेक्सिव थी। हमने देखा रिफ्लेक्सिव होल्ड करती है, सिमेट्रिक नॉट, और ट्रांजिटिव ये भी होल्ड होती है। तो हमने पाया कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो हमने कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट किया? क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्वेश्चन क्या कहता है? बड़े इजीली समझते हैं और आसान तरीके से समझेंगे, फुल माइंड से। देखिए 5 क्वेश्चन में उसने एक रिलेशन दिया है आपके पास, ये देखिए क्या दिया हुआ, रिलेशन लिख लेते हैं, गिवन दैट R फॉर रिलेशन, क्या है आपके पास रिलेशन? A, B सच दैट A <2 = P⁻3। ठीक, ये हमारे पास रिलेशन है। और सेट हमारे पास दिया हुआ, सेट R = एक रियल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, ये सारी चीजें लिखी। अब वो कहता है कि यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, आपको एक एक करके कंडीशन बतानी होंगी, क्या होल्ड करती हैं या नहीं करती। देखिए पहली कंडीशन, फर्स्ट, अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव, तो हमने कई बार कहा आपसे और बताया कि भैया बात भी करी कि सेम एलिमेंट होने चाहिए रियल नंबर R के अंदर, और जो आपके पास एलिमेंट है A, वो सेट R का होना चाहिए, या जिस सेट से आप बना रहे हो ऑर्डर पेयर, उस सेट का वो एलिमेंट होना चाहिए। चलिए अब हम लेते हैं इफ यदि A, की बात करें और कंडीशन आपके पास ये होल्ड होनी चाहिए, A <2 = A⁻3, ये बनेगी। ठीक, हमने कहा हम A की स्थान पर 1, 1 लेते हैं, तो क्या कंडीशन होल्ड करती है? तो रख के देख लेते हैं ना भाई, 1, आपके पास <2 1 तो क्या बनेगा? 1 <2 तो होल्ड कर रही है 1, 1 के लिए। तो चलिए और आगे बढ़ लेते हैं, 2, 2 रख के देखें तो क्या कंडीशन होल्ड करेगी? तो हमने कहा 2 <2 = 2⁻3, अर्थात यहाँ से बनेगा 2 <2 = 8। क्या 2 छोटा है? क्या आपके पास 2 <2 = 8 आपके पास बनेगा? क्या कंडीशन होल्ड होगी? तो देखिए हमने क्या किया, कंडीशन रख के देखी और देखा कि भैया 2, 2 आपके पास इस कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़े। जैसे हम और आगे बढ़े, हमने कहा जरा आप 1/2 और 1/3 रख के 1/2 रख के देख लें, तो देखिए क्या होगा। 1/2 <2 = 1/2 की पावर आपने लिखा 3, तो क्या बनेगा? 1/2 <2 = 1 आपके पास 8। तो देखिए अब क्या 1/8 छोटा है, ये बराबर है, ये बड़ा है, तो ये कहेंगे कि भैया वो कंडीशन इसके लिए तो होल्ड कर ही नहीं रही, अर्थात नॉट इक्वल टू।
क्यों? क्योंकि 1/2 बड़ा होगा किससे? 1/8 से। अगर हम डिवाइड करने आए तो ये 0.5 लिखा हुआ है और ये आपके पास लिखा जाएगा 0.8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बनेगा 0.02 समथिंग के अप्रोक्सीमेट बनेगा। तो हमने देखा 1 तो होल्ड करेगी इसके अंदर, 2 भी होल्ड करेगा इसके अंदर, 3 भी होल्ड करेगा इसके अंदर, बट जब आप रेशनल नंबर में जाओगे 1/2 इस तरीके के एलिमेंट रखोगे तब ये कंडीशन क्या करेगी? होल्ड नहीं करेगी। तब हम कहेंगे कि भैया यहाँ पर रिफ्लेक्सिव कंडीशन आर नॉट होल्ड। क्यों? क्योंकि भैया 1,1 बिलोंग करता है आर के अंदर, 2,2 बिलोंग करता है आर के अंदर, बट कौन बिलोंग नहीं करता? भैया 1/2 सेम टू सेम एलिमेंट बिलोंग नहीं करते आर रिलेशन के अंदर। तो इसके कारण ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, हमारी कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है। चलिए अब चलते हैं हम सिमेट्रिक की ओर। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक क्या कहती है? वो कहती है a, b और उसके साथ b, a भी आपके पास रिलेशन r का ही होना चाहिए। a b एलिमेंट आपके पास सेट a के r के होने चाहिए। अब कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। तो हमने कहा a, b हमने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, क्या a <2 b की पावर 3 होल्ड कर रही है? चलिए रखे एलिमेंट भी देख लेते हैं। हमने कहा 1,2 रखें तो क्या 1 <2 आपके पास 2 की पावर 3 होल्ड करेगा? तो 1 <2 = 8 होल्ड करेगा कंडीशन। तो हम कहेंगे दैट इम्प्लाइज 1,2 बिलोंग करती है किसके अंदर? R के अंदर। अब हमने कहा थोड़ा चेंज कर लें तो 2,1 कर लें। अब हमने क्या किया? A के स्थान पे तो 2 रख दिया और B के स्थान पे क्या रखा? 1। तो 2 <2 = 1 की पावर 3, तो कंडीशन तो वही रहेगी आपके पास। 2 <2 = 1 की पावर 3 अर्थात 2 छोटा हो सकता है 1 से या 1 के बराबर हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो हम कहेंगे ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही भाई। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 2,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, अर्थात इसके अंदर a, b तो बिलोंग करती है R के अंदर, बट आपके पास b, a होल्ड नहीं होती। कंडीशन जो रिलेशन में दी थी नॉट बिलोंग्स टू R। तो हम कहेंगे सिमेट्रिक कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाई। सिमेट्रिक कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी। चलते हैं अपनी थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव की ओर। देखिए अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में हमने कहा AB, BC और AC ये तीनों के तीनों बिलोंग करने चाहिए रिलेशन R सेट के अंदर। चलिए कंडीशन क्या है? अब मान लेते हैं 1,2 होल्ड करती है और 2,3 ये भी होल्ड करती है। इसके साथ साथ हम मान लेते हैं कि भैया 1 और 3 आपके पास, क्या ये भी कंडीशन होल्ड करेगी? तो ये भी कंडीशन आपके पास होल्ड कर रही है, बट देखेंगे पहले चेक करेंगे कि वास्तव में ऐसी चीज़ें सही हो भी रही हैं या नहीं भी हो रही। चलिए देखिए, ये तो कंडीशन आपके पास होल्ड हो जाएगी। जैसे हमने देखा 1,2 दैट इम्प्लाइज 1 <2 8, 2,3 <2 आपको दैट इम्प्लाइज आपके पास बनेगा 2 <2 आपके पास 8 और आपके पास है 1,3 ये भी कंडीशन 1 <2 आपके पास 9, अर्थात कंडीशन आपके पास 3 क्या हो जाए 27। तो ये भी कंडीशन आपके पास होल्ड हो रही है। बट अगर हम इसके अंदर दूसरे एलिमेंट लेते हैं, दूसरे मतलब कोई आपके पास रेशनल एलिमेंट लेते हैं, क्या उनके लिए भी कंडीशन होल्ड होती है? तो देखिए चलते हैं। देखिए a <2 आपके पास b की पावर 3, दूसरा हमने कहा b <2 आपके पास c की पावर 3, तीसरा हमने कहा c a होना चाहिए किसके आपके पास c की पावर 3। तो आप खुद चेक कीजिए कि जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट यहाँ नहीं है। कैसे? हमने कहा 1 <2 2 की पावर 3, तो यहाँ 2 की पावर 3 कितना एलिमेंट बना? 8 बना। तो अगर हम 8 की बात करें तो 8 <2 होना चाहिए किससे? यहाँ पर आपके पास 3 क्या है? 3 से c के स्थान पे क्या रखा था हमने? c के स्थान पे रखा था हमने, देखिए a और c, देखिए AB BC क्या रखा था? 3, तो 27, ठीक। और हमने यहाँ पर रखा 1 <2 आपके पास कितना? c का हो जाएगा 3 का आपके पास क्यूब, इस तरीके से।
तो हमने सीखा कि जो आपके पास यहाँ एलिमेंट है, अगर उसी एलिमेंट को यहाँ लेके जाता हूँ तो आपके पास कंडीशन होल्ड नहीं करती। ठीक, तो कंडीशन हमारे पास होल्ड नहीं कर। चलिए, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारे पास जो था आपके पास 1 लेस देन टू आपका 2 की पावर 3 होल्ड कर रही कंडीशन, आपके पास 8 लेस देन 27 होल्ड कर रही कंडीशन, 1 लेस देन टू आपके पास 3 की पावर आपके 3 अर्थात 27 होल्ड कर रही कंडीशन। जब आप कंप्लीटली नेचुरल नंबर लेते हो, जब आप कंप्लीटली रियल में से वो नंबर उठाते हो जो कंप्लीटली पूर्ण नंबर कहलाएंगे, पॉजिटिव नंबर के साथ काम करते हो, तो आपके पास कंडीशन होल्ड करती है। ठीक, अगर हम इसी के अंदर ये नंबर ले लें, देखिए इस तरीके से 1/3 और कॉमा 1, तो ये क्या है? कंडीशन होल्ड करेगी 1/3 लेस देन टू इक्वल 1, अर्थात लाई करेगी आर के अंदर। इसके साथ हमने कहा कि हम कहेंगे दैट इम्प्लाइज 1/3 और 1 आपके पास बिलोंग करेगा जो आपके पास सेट था, रिलेशन का सेट था, इस कंडीशन के साथ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा, अर्थात कंडीशन होल्ड करेगी। दूसरा हमने कहा अगर इसी के साथ हमने कहा कि भैया 1,1/2 ले लें तो क्या बिलोंग करेगा? तो 1 लेस देन 2 इक्वल 1/2 की पावर कितनी होगी? 3, तो ये बनेगा आपके पास 1/8, और 1/8 आपके पास कहीं ना कहीं 1 से क्या होता है? छोटा होता है, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। तब हम कहेंगे 1,1/2 ये आपके पास बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर? आर रिलेशन वाले सेट के अंदर। ठीक, उसी तरीके से अगर हम और आगे चलें, 1 का 1/3 का और आपके पास 1/2 का कॉम्बिनेशन देखें, तो हमने देखा 1/3 लेस देन टू इक्वल 1/8, 1/3 आपके पास है, 1/3 आपके पास है, तो अगर इसे डिवाइड करेंगे हम तो 0.33 समथिंग आएगा, और हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा पॉइंट आपके पास कितना बनेगा? 1, फिर आप डिवाइड करोगे तो 2.12 के अप्रॉक्सीमेट बनेगा, जो कि 0.33 बड़ा होता है और ये कंडीशन भी होल्ड नहीं करती। तो हम कहेंगे 1/3 1/2 और नॉट बिलोंग करता है आपके पास आर रिलेशन के अंदर, जो आर रिलेशन आपने सेट दिया था। तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा जो सेट आपने दिया था, आर रियल नंबर का सेट दिया था, जिसके अंदर रेशनल इरेशनल सारे नंबर रखे होते हैं, और साथ आपने एक कंडीशन भी दी थी, जिस कंडीशन में आपने कहा a लेस देन टू b की पावर 3 है। तो हमने ये सीखा कि उसके अंदर रिफ्लेक्सिव कंडीशन होल्ड नहीं करती, दूसरी सिमेट्रिक कंडीशन होल्ड नहीं करती। जब हम ट्रांजिटिव पे पहुंचे तो ट्रांजिटिव पे हमने देखा कि अगर हम कंप्लीट नंबर उठाते हैं, पॉजिटिव नंबर उठाते हैं, तब तो वे कंडीशन होल्ड कर जाती है। जब हम कंप्लीट की जगह निगेटिव नंबर उठाने की कोशिश करते हैं तो वो कंडीशन होल्ड नहीं करती। जब हम रेशनल नंबर उठाते हैं तो वो कंडीशन होल्ड नहीं करती। तो जनरली रिजल्ट ये निकल के आया कि जो आपके पास सेट दिया था, जो आपने हमारे रिलेशन आर दिया था, वो नाइदर रिफ्लेक्सिव कंडीशन है, नाइदर वो आपके पास सिमेट्रिक है, और नाइदर आपके पास ट्रांजिटिव, अर्थात कोई सी भी कंडीशन को होल्ड नहीं करती। ट्रांजिटिव कंडीशन एक बार को वो सेटिस्फाई कर लेती कि अगर ओनली केवल और केवल उसके अंदर पॉजिटिव रियल नंबर मिलते, अर्थात नेचुरल नंबर मिलते, रेशनल नंबर का बात ना की जाती। पर जब रियल नंबर आता है तो रेशनल इरेशनल सारे नंबरों की बात की जाती है, उस यहाँ पे वो कंडीशन को होल्ड नहीं कर पाती। ठीक, तो आज हमने सीखा कि कैसे कंडीशन होल्ड हो रही थी a लेस देन टू आपके पास b के साथ, a लेस देन टू आपके पास b की पावर 3 के साथ, a लेस देन टू इक्वल b के साथ, और b इक्वल टू a प्लस b1 रिलेशन के साथ। तो आज हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच।